बड़ी खबर, बांग्लादेश से इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है और अब बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर सीधा दबाव डाला है। हसीना को तुरंत सौंपने की धमकी के साथ भारत ने इस धमकी का क्या जवाब दिया? पूरी कहानी आज के इस विशेष रिपोर्ट में। कैसे एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री रातों रात मुलजिम बन गई, क्यों उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और भारत बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक टकराव अब किस दिशा में जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं पूरा मामला विस्तार से। शेख हसीना एक ऐसा नाम जिसने बांग्लादेश की राजनीति पर 15 साल तक कब्जा किया। 2009 से लगातार सत्ता में रहते हुए उन्हें देश की सबसे मजबूत नेता माना जाता था, लेकिन 2024 में हालात अचानक बदल गए। देश भर में छात्र आंदोलन भड़का, गोला बारूद चला, हजारों घायल हुए और यही आंदोलन हसीना सरकार की जड़ें हिला गया। अंत में अगस्त 2024 में भारी दबाव के बीच हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वे भारत में शरण लेने पहुंच गईं। सत्ता गिरने के बाद बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि छात्र आंदोलन को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी ने कठोर कार्रवाई की, जिसमें 1400 से अधिक लोग मारे गए। यह मामला मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में डाला गया। ट्रायल चला, लेकिन हसीना भारत में थी, इसलिए अदालत ने उनका ट्रायल गैर हाजिरी में इन अब्सेंटिया किया। 17 नवंबर 2025 को अदालत ने फैसला सुनाया, शेख हसीना दोषी हैं और सजा मौत। यह फैसला बांग्लादेश में हलचल और हिंसा दोनों बढ़ाने वाला बना। फैसले के तुरंत बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। उनका शब्दशः कहना था, अगर भारत शेख हसीना को आगे भी सुरक्षित रखता है तो इसे हम न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप मानेंगे। इंडिया मस्ट एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना इमीडिएटली। अगर भारत ने हसीना को वापस नहीं किया तो हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। यह सीधे सीधे भारत के लिए कूटनीतिक धमकी थी। अब देखते हैं कि भारत ने इस चेतावनी पर क्या कहा। भारत हमेशा बांग्लादेश के लोगों के हित में काम करेगा। शांति, स्थिरता और लोकतंत्र हमारी प्राथमिकता है। भारत ने ना तो प्रत्यर्पण एक्स्ट्रेडिशन के लिए हाँ कहा, ना ही बांग्लादेश की धमकी को स्वीकार किया। यह भारत की एक संतुलित लेकिन सख्त कूटनीतिक पोजीशन थी। मौत की सजा सुनने के बाद हसीना ने भारत में अपनी शरण गृह से पहला बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यह ट्रायल राजनीतिक बदले की नींव पर खड़ा है, मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया गया। उनके बेटे सजीब वाजिद ने भी कहा, हम इस फैसले को नहीं मानते। अगर मेरी मां को बांग्लादेश लौटने नहीं दिया गया तो करोड़ों समर्थक सड़कों पर उतरेंगे। यह मामला अब सिर्फ अदालत का नहीं बल्कि दो देशों के टकराव का रूप लेने लगा है। आने वाले दिनों में 3 स्थितियां बन सकती हैं। बांग्लादेश दबाव और बढ़ाएगा, संयुक्त बयान यूएन लेवल पर मुद्दा उठा सकता है, भारत समय लेकर राजनीतिक समाधान ढूंढेगा बिना तनाव बढ़ाए। हसीना की सुरक्षा खतरे में बढ़ेगी क्योंकि उनका मामला अब इंटरनेशनल ड्रामा बन चुका है। पूरी कहानी एक बात साफ करती है, भले ही हसीना सत्ता से गिर चुकी हो, लेकिन उनका प्रभाव और उनका राजनीतिक वजन आज भी बांग्लादेश में उतना ही बड़ा है। मौत की सजा, भारत बांग्लादेश तनाव और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये सभी आने वाले महीनों में पूरी दक्षिण एशिया के हालात बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए या यह फैसला राजनीतिक बदले की कहानी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।